गुना में शनिवार देर शाम और सोमवार सुबह सामने आए सांप्रदायिक विवाद के बाद अब पूरी तरह शांति है। शहर के बाजार खुल चुके हैं, वातावरण सामान्य नज़र आ रहा है। इसी दौरान ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने गुना ज़िले का दौरा किया। आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, हालात की समीक्षा ली और प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा करके मौके पर तैनात पुलिस फोर्स को ज़रूरी निर्देश दिए। आईजी अरविंद कुमार सक्सेना देर शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कंट्रोल रूम में मीडिया से रूबरू हुए। आईजी ने पिछले 2 दिन से जारी बुलडोज़र कार्रवाई की मांग पर पुलिस का रुख स्पष्ट करते हुए बताया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई होगी। कुल मिलाकर आईजी ने आरोपियों की संपत्ति पर बुलडोज़र चलाने या न चलाने को लेकर संशय बरकरार रखा है। सक्सेना ने भविष्य में इस तरह की परिस्थितियों को टालने के लिए ऐसे असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने की बात कही है जो निजी स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को बाउंड ओवर करने की भी तैयारी की जा रही है। आईजी ने बताया कि प्रशासन अब ये सुनिश्चित करेगा कि आगामी त्योहारों और आयोजनों के दौरान निकाले जाने वाले चल समारोह से पहले दोनों पक्षों को एक साथ बैठा कर चर्चा की जाए और एक दूसरे के चल समारोह का रूट शेयर किया जाए ताकि सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने त्यौहार मना सकें। आईजी ने सख्त लहजे में कहा कि जो नागरिक कानून का पालन करेगा पुलिस उसकी हिफाजत करेगी, लेकिन कोई असामाजिक तत्व कानून को हाथ में लेता है तो उसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आईजी अरविंद कुमार सक्सेना ने खुलासा किया कि पिछले 3 दिन से जारी तनाव के दौरान पुलिस के 7-8 पुलिसकर्मी चोटिल हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर पुलिसकर्मियों को शनिवार को चल समारोह के दौरान हुई पत्थरबाजी रोकने के समय चोट लगी थी। आईजी ने ऐलान किया कि घटना के समय दिलेरी दिखाकर विवाद टालने का प्रयास करने वाले पुलिसकर्मियों को 2,500 हज़ार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। आईजी बोले, गुना प्रबुद्धजनों का ज़िला है। ग्वालियर आईजी ने गुना ज़िले के सांप्रदायिक सौहार्द और शांत फिज़ा की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि गुना ज़िले में ज़्यादातर प्रबुद्ध नागरिक निवास करते हैं, यहाँ के व्यापारी भी ईमानदार हैं। पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि दोबारा इस तरह के हालात ना बने। इसके लिए वर्तमान घटना की निष्पक्ष जांच की जाएगी। पुलिस मूल जड़ तक पहुंचेगी और दोषियों पर ज़रूर कार्रवाई करेगी। इस तरीके से जारी करें। नहीं, मेरा ये स्पष्ट कहना है कि हम एक अच्छे विकसित नगर में और एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं और यहाँ के नागरिक हमेशा शांति प्रिय रहें। तो दोनों पक्षों के जो अच्छे प्रबुद्ध नागरिक हैं उनको बढ़ के आगे आना चाहिए और जो आपसी समरसता और समन्वय इस प्रकार से स्थापित होना चाहिए कि जो बहुत अच्छे यहाँ की शांति की परंपरा रही है वो हमेशा कायम रह सके। और निश्चित रूप से मेरी ऐसी अपेक्षाएं हैं कि लोग आगे आएंगे और इस प्रकार की अपील करके यहाँ के वातावरण को जो नॉर्मलाइजी है उसको मजबूती प्रदान करें। देखिए, आने वाले समय में शांति बने रखी जा सके, इसके लिए हम ऐसे तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि इस प्रकार के मौक़ों पर कई बार एग्रेसिव अपनाते हैं। उनके खिलाफ स्ट्रांग प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करके उनको जो है बाउंड ओवर कराया जाएगा ताकि वो आगे शांति बनाए रखें और किसी प्रकार की ऐसी कोई घटनाएं कारित नहीं करे जिससे समाज में अशांति उत्पन्न हो। इसके अलावा हमने ये भी स्पष्ट किया है कि एक हमेशा प्री एनालिसिस किया जाए जब हम इस प्रकार के जो प्रोसेशंस और जुलूस उसका प्रोग्राम्स देखते हैं तब उसमें हर पक्ष को बुला लिया जाए और उनसे चर्चा कर ली जाए। पहले सब मिलकर एक बार रूट देख लें, तो रूट में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस तो नहीं है, उसको देख लिया जाए। इसके अलावा ये भी देख लिया जाए कि रूट में कहीं कंजेशन तो नहीं है, रूट में मूवमेंट से कहीं आम जनता के लिए ट्रैफिक में असुविधा तो उत्पन्न नहीं होती है, उसका भी अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन कर लिया जाए। तो उसमें मैंने बताया है कि हमेशा एक मीटिंग बुला ली जाए, अगर इस प्रकार के प्रोसेशंस निकलते हैं बैठक बुला ली जाए तो उसमें सभी को एक क्लैरिटी रहती है और एक कमिटमेंट रहता है कि सब हमने आपस में मिलकर चर्चा की है और प्रशासन के सामने कमिटमेंट किए हैं, आपसी कमिटमेंट किए हैं। तो एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमको एक दूसरे के त्योहारों का सेलिब्रेशन कराना है। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार का जो प्रिकॉशन है या इस प्रकार की जो पहल गुना में भी जो है हमेशा दी जाती रहे और पहले भी यहाँ किया जाता रहा है। और इस प्रकार के इंसिडेंट होने के बाद मैं समझता हूँ और ज़्यादा अपने को एहतियात बरतना चाहिए। सर, जो आज ज्ञापन सौंपा है विश्लेषण परिषद में
उसमें बुलडोजर चलाने की मांग की उस बारे में शासन का देखिए, मेरा इसमें बहुत ही स्पष्ट कहना है कि इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कुछ गाइडलाइंस है और एज पर रूल ऑफ लॉ ये एस्पेक्ट से डिसाइड होते हैं। तो निश्चित रूप से कोई पक्ष जो है डेमोक्रेटिक सेटअप में अपनी मांग रखता है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई की जानी चाहिए वो रूल ऑफ लॉ के अनुसार ही इंश्योर होता है। पुलिस को भी धक्का मुक्की हुई है। एक मिनट सर, प्राय देखने आ रहा 12 तारीख की घटना है, 2 दिन तक शांति होना था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, सरकार ने गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा, बात की शांति बढ़ गई, लेकिन इसके बावजूद भी पत्थरबाजी हो रही है, एक उग्र हो रहा है। तो क्या कारण है? इसमें मैं बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा और इसलिए शाम को जो कलेक्टर साहब हैं, हमारे डीआईजी साहब हैं, एसपी साहब हैं और स्पेशली और भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब हैं, पुलिस अधिकारी हैं, हम लोग ऐसे सभी प्रभावित स्कूल में गए हैं और लोगों से हम लोगों ने चर्चा की और एक संदेश दिया है कि जो नागरिक जो कानून का पूर्ण रूप से पालन करेगा हम उसकी सबसे बड़ा रक्षा करेंगे। और कोई भी असामाजिक तत्व चाहे वो किसी भी संवर्ग से जुड़ा है, यदि कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई इंश्योर की जाएगी, तय है। सर पुलिस कर्मी कितने घायल हुए हैं इस पूरे मैटर में? इसमें जो है अभी मेडिकल हम लोगों ने कराए। नेचुरली आप लोग देख रहे थे कि उस दिन 7 से 8 हमारे जैसे आपने मेंशन किया अभी पुलिस कर्मी लगातार मतलब कोशिश कर रहे थे कि दोनों पक्षों को अलग अलग कर सकें और ऐसे जो 7 से 8 कर्मचारी हैं उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे और उनके जो मेडिकल्स हैं वो भी कराए गए हैं। तो नेचुरली हमारे जो 4 पुलिसकर्मी हैं जो कि रक्षा करने में लगे हुए थे, एक प्रकार से दोनों पक्षों की कर रहे थे कि आपस में भिड़ंत ना हो। निश्चित रूप से हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे जिन्होंने अच्छा कार्य किया है और इस प्रकार की स्थिति निर्मित नहीं हुई कि कोई आपस की ऐसी भिड़ंत हो जाए जिसमें कोई बहुत ग्रीवियस इंजरी किसी को। अभी इसमें एफआईआर का क्रम जारी है। इसमें कल रात को 2 एफआईआर हुई हैं और 2 एफआईआर अभी अंडर प्रोसेस। सर ये